हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एन के प्योर फीलिंग्स। कैसे हो सभी? मैं भी बढ़िया हूँ और आई होप आप भी सब बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपके सामने तेरे मेरे बीच में का मिष्का और समीक्षा का 32 पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आपने लास्ट एपिसोड ज़रूर इन्जॉय किया होगा। तो लास्ट एपिसोड थोड़ा सा रिकैप लूँगी। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ये सुना था कि ये लोग पिकनिक से आ ही जाते हैं और पिकनिक में एक ऐसा होता है कि मिष्का को एक मेल फ्रेंड मिल जाता है। मतलब उसके आज तक कोई भी मेल फ्रेंड नहीं थे, समीक्षा के अलावा कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। तो अब उसको मेल फ्रेंड भी मिल गया है और वो दोनों अच्छे से बात करने लगे हैं। और ये सब देख के समीक्षा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो आप सुनते हैं आगे। जब स्कूल के बाद मिष्का और समीक्षा घर आते हैं तो समीक्षा कुछ उदास सी रहती है। वो ज़्यादा बात नहीं करती है पूरे रास्ते भर। तो वो घर चली जाती है और मिष्का भी अपने फाइनली घर आ जाती है। घर आने के बाद वही उनका रूटीन, जैसे कि फ्रेश होना, खाना खाना, ये सब चलते रहता है। मिष्का को भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि समीक्षा चुपचाप ही थी, ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, इसके लिए वो सोच में पड़ जाती है। तो मिष्का सोचती कि कोई नहीं, शाम हो जाएगी तो समीक्षा आ ही जाएगी मेरे घर। वैसे भी समीक्षा मेरे बिना कहाँ रह पाती है, वो तो आ ही जाएगी। अगर वो नहीं आएगी तो मैं चली जाऊंगी, ऐसा वो सोचती है। तो मिष्का की मम्मा बोलती कि बेटा चलो, क्या सोच रही हो, फटाफट खाना निपटो और चलो थोड़ा सा आराम करो या फिर पढ़ाई करो। तो बोलती मम्मा, आप एक तो फ़िलहाल मैं अब भी आई हूँ स्कूल से और आप अभी का अभी मुझे पढ़ाई करने के लिए बोलते। ओ मम्मा, तो मम्मा बोलती बेटा तुम आराम करो, उसके बाद शाम को पढ़ाई करना। तो बोलती नो मम्मा, मैं शाम को आज समीक्षा के घर जाऊंगी, बात करनी है समीक्षा से। तो समीक्षा की मम्मा से मुझे मिलना है, बड़े दिनों बाद मुलाकात भी नहीं हुई है, तो सोच रही हो आज जाकर मिल आओ। तो मिष्का की मम्मा बोलती अरे बेटा, ये तो तुमने मेरे मुंह की छीन ली। वैसे भी बहन जी से हमारी मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। एक तो समीक्षा के पापा ही छोड़ आते, स्कूल लेके भी जाते, और तुम्हारे पापा भी और मैं भी नहीं गई हूँ उनके घर। तो ठीक है, हम सब चलते हैं शाम को उनके घर। मैं एक बार बहन जी को कॉल कर देती हूँ। तो मिष्का बोलती अच्छा मम्मा, आप भी चलोगे, पापा भी? तो मिष्का की मम्मा बोलती हाँ बेटा चलते हैं। वैसे भी एक लौते पड़ोसी हमारे जो हमसे अच्छा नाता रखे हैं आज तक, वरना ये पूरे बिल्डिंग में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता है ज़्यादा। तो मिष्का बोलती हाँ मम्मा, ये तो है, जैसे हमारे लखनऊ में हुआ करता था, सब मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, समीक्षा के परिवार के अलावा कोई भी हमें इतना हमसे बात नहीं करता और ना हम किसी के घर जाते हैं आते। तो मिष्का की मम्मा बोलती हाँ बेटा वही तो, ठीक है हम शाम को चलते हैं। तो मिष्का बड़ी खुश होती है। तो मिष्का के पापा बाहर से आते हैं, बोलते हेलो बेटा, तो क्या हो रहा है मेरे बेटे का? तो मिष्का बोलती क्या पापा, आप है ना, आप मुझे लेने क्यों नहीं आते हो? तो मिष्का के पापा बोलते हैं बेटा मैं आके क्या करूँ? अब समीक्षा के पापा बोलते कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, मैं बच्चियों को लेके आऊँगा, छोड़ूंगा भी। तो मिष्का बोलती तो इसका मतलब आप नहीं आओगे क्या कभी? तो बोलते हैं नहीं बेटा ठीक है, मैं आपसे आया करूँगा, ठीक है। तो बोलते हाँ पापा। तो मिष्का की मम्मा बोलती वैसे भी हम जा रहे हैं शाम को भाई साहब और बहन जी से मिलने। तो मिष्का के पापा बोलते अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं वो कुछ चॉकलेट्स भी लेके आया हूँ, तो थोड़ा समीक्षा के लिए भी ले लेना। तो मिष्का खुश होती है। तो ये लोग का ऐसे ही तय होता है। तो थोड़ी देर बाद मिष्का समीक्षा के मम्मा के फ़ोन पर फ़ोन करती कि हम लोग शाम को आ रही है बताने के लिए। तो समीक्षा की मम्मा फ़ोन उठाती है। तो मिष्का बोलती है नमस्ते आंटी, मिष्का बोल रही हो? बोलती हाँ बेटा बोलो ना, नंबर सेव है वैसे भी। तो मिष्का हंसती है, बोलती है एक्चुअली वो आंटी समीक्षा है। तो बोलती हाँ है ना बेटा, रुको मैं बुलाती हूँ। तो समीक्षा की मम्मा जब इशारे से बोलती है बेटा मिष्का का फ़ोन है, तो हाथ से इशारा करती कि बोलो मैं सो गई हो, मुझे बात नहीं करनी। तो समीक्षा की मम्मा थोड़ा हैरान होकर देखती है और फिर फ़ोन पर बोलती बेटा वो सो रही है। मिष्का बोलती है कि अच्छा कोई नहीं आंटी, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं और मम्मा पापा इवनिंग में आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत दिन हो गया ना गेट टुगेदर नहीं किया। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है आ जाओ बेटा।
तो तुम लोग कभी भी आ सकते हो। तो बोलती हाँ आंटी बस यही बताना था। तो बस इतना बात करके ये लोग फ़ोन कट कर देते हैं। तो मिष्का बोलती अच्छा बच्चू तो मुझसे बात नहीं करनी है क्या, मुझसे नाराज़ हो? लेकिन क्यों नाराज़ हो और मुझे बता भी नहीं रही हो कि क्या बात हुई है? तो बोलती अच्छा मैं तुम्हें आकर मिलती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, ये लोग आराम करते सो जाते हैं दोनों अपने अपने बेडरूम में। तो थोड़ी देर में शाम होती है। मिष्का को वैसे ऐसा लगता है, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा है कब शाम हो गया और कब हम लोग जाएंगे। तो मिष्का बड़ी जल्दी उठे और मम्मी पापा को बोलती है पापा मम्मा चलो ना रेडी हो जाइए। मिष्का की मम्मा बोलते हैं अरे बेटा वो लोग उठे नहीं होंगे, उन लोग भी आराम करते होंगे ना, अभी तो 3:30 हो रहे हैं। तो मिष्का बोलती है मम्मा ठीक है और आधे घंटे में हम निकल जाएंगे। तो मिष्का की मम्मा बोलती है एक काम करो तुम पहले चले जाओ, हम लोग बाद में आते हैं। नहीं मम्मा वो लोग समीक्षा सोई होगी तो फिर क्या फ़ायदा ना, सब लोग को उठने दीजिए फिर। तो मिष्का की मम्मा बोलती हाँ मैं भी वही बोल रही थी ना। तो ये लोग थोड़ी देर में कुछ 4 सवा 4 बजे निकल जाते हैं घर से। तो वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मिष्का इतना फटाफट सीढ़ी चढ़ती है, उसके शूज़ के वॉइस समीक्षा के घर तक आती है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती लगता है वो लोग आ रहे हैं। तो मिष्का ये लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो सबका वेलकम करती है समीक्षा की मम्मा और बैठते सब लोग सोफे पर बड़े लोग। तो मिष्का का ध्यान तो बेडरूम के पास ही था समीक्षा के। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है कि तो बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, तुम तो घर का रास्ता ही भूल गई हमारे। तो मिष्का बोलती है हाँ आंटी वो एक्चुअली वो क्या है ना, समीक्षा आती है ना तो फिर वो आती तो फिर मैं क्यों आऊँ ऐसा। तो समीक्षा की मम्मा बोलती बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हें भी आना चाहिए ना। समीक्षा की मम्मा चाय लेने जाती तो मिष्का उठती है, उनके पीछे पीछे बोलती है कि चलो आंटी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो मिष्का जाती है, समीक्षा की मम्मा मिष्का की मम्मी पापा को बोलती कि बड़ी गुनी बच्ची है। तो ये लोग हंसते। फिर मिष्का जाती पीछे पीछे भी बोलती आंटी ये समीक्षा उठी या नहीं। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है नहीं ना बेटा अभी तक वो सोई है, देखो ना कब से उठा रही हूँ उसको, जबकि उसको पता है तुम आने वाली हो फिर भी ये सोई है। तो मिष्का जाती है आंटी के पीछे पीछे, चाय वगैरह रखती है हॉल में और ये लोग चाय पीने बैठते। तो मिष्का क्या करती है एक चाय का कप उठाती है और बोलती ठीक है आंटी मैं उसको उठाती हूँ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हाँ बेटा तुम जाओ और उसको उठाओ। तो मिष्का जाती है एक चाय का कप लेकर और बेडरूम में जाती है। फिर 2-3 बार आवाज़ लगाती है समीक्षा सैमी सैमी, तो उठती नहीं है वो। तो मिष्का क्या करती है उसकी एक उंगली लेती है और चाय में डुबोती है। तो समीक्षा इतनी ज़ोर से उठती है, बोलती कौन कौन कौन, मेरी उंगली तो मिष्का इतनी हंसती, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तो ज़ोर ज़ोर से हंसती तो समीक्षा बोलती व्हाट द हेल क्या ये। तो बोलती है तो सपने से जगाने के लिए तो यही करना पड़ेगा ना, मैं कब से तुम्हें जगा रही हूँ, आंटी जगा रही है, तुम कौन से सपने में थी। तो बोलती क्या यार मिष्का मेरी उंगली जला दी देखो। तो सच में उसकी उंगली जल जाती है, लाल हो जाती है क्योंकि चाय गर्म थी। तो मिष्का बोलती ओह शिट 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 आई एम सो सॉरी यार। तो जाती फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, क्रीम लगाती है। क्रीम लगाती है ना समीक्षा को बड़ा अच्छा लगता है, समीक्षा उसको देखने लगती है जब वो क्रीम अप्लाई कर रही थी और फूंक भी मार रही थी उंगली पे। तो समीक्षा को बड़ा अच्छा लगता है। समीक्षा बोलती अच्छा तुम लोग आ गए। मिस समीक्षा बोलती तो बोलती हाँ मैडम हम लोग को आए 15 मिनट हो गए, क्या पता नहीं था मैं आने वाली हूँ। तो समीक्षा बोलती मुझे पता था लेकिन पता नहीं कैसे आग लग गई। तो उतने में मिष्का को आवाज़ देती है मिष्का की मम्मा और बोलती मिष्का बेटा ज़रा यहाँ आना, ये लो फ़ोन तुम्हारा। तो बोलती हाँ मम्मा मैं आई। तो समीक्षा भी उसके पीछे पीछे जाती है थोड़ा सा, मतलब क्योंकि वो चेंज नहीं की होती है, मतलब शॉर्ट डाली होती है तो वो ज़्यादा बाहर तक नहीं आती, लेकिन वो बेडरूम के पास ही खड़ी रहती और सुनती किसका फ़ोन है। तो मिष्का की मम्मा बोलती बेटा ये जो वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, क्या नाम है गाइस, मैंने क्या नाम बोला था उस लड़के का मुझे याद नहीं, आप मुझे कमेंट में बता देना क्या नाम था उसका। उसके वो नए फ्रेंड का फ़ोन आता है
तो फ़ोन आने के बाद फिर वो बोलती हाँ बोलो ना। तो वो बात करते करते समीक्षा के रूम में आने लगती है। समीक्षा भाग कर जाती है अपने रूम पर और बेडरूम पे बैठ जाती है ताकि मिष्का को ये ना लगे कि वो इसको पीछा कर रही थी। तो बैठ जाती नॉर्मली। तो मिष्का आती है बेडरूम में और दरवाज़ा थोड़ा सा आगे करती है और बात करने लगती है। फिर मतलब 1 मिनट बात करती, उससे ज़्यादा बात नहीं करती है और उसको बोल देती कि अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करूँ, एक्चुअली वो मैं बाहर आई थी थोड़ा सा। तो वो सामने वाला फ़ोन कट कर देता और ये भी तो समीक्षा ये हवा देखती रहती है और उसको अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मिष्का बोलती हाँ तो बोलो कुंभकर्ण की औलाद, तुम्हें पता नहीं था मैं आने वाली हूँ। तो समीक्षा उठकर जाने लगती है तो उतने में मिष्का उसका हाथ पकड़ती है। समीक्षा को फिर से अजीब सा कुछ महसूस होता है और वो हाथ के पास देखती है अपने और मिष्का के, और मिष्का को देखने लगती है। तो मिष्का बोलती क्या हुआ है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तो समीक्षा बोलती मेरा हाथ छोड़ो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ फ्रेश होने। तो मिष्का बोलती अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं यहीं बैठी रहूँगी। तो फिर समीक्षा जाती है, फ्रेश होती है और समीक्षा अच्छा सा कुछ पहन कर आती है। लूज़ टी शर्ट रहता है और ट्रैक पैंट रहती है। तो समीक्षा जब बाहर आती है तो बड़ी अच्छी लगने लगती है। तो मिष्का बोलती वाव नॉट बैड, नाइस यार, नाइस कलर। तो समीक्षा थैंक्स बोलती है। तो ये लोग बाहर आ जाते हैं। फिर समीक्षा मिष्का के मम्मा पापा से मिलती है। तो मिष्का की मम्मा बात करती समीक्षा बेटा वैसे तो हम लोग तो रोज़ ही मिलते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी से कभी मुलाकात ही नहीं होती है ज़्यादा। तुम्हारी स्कूल के बीच में तो कुछ टाइम ही नहीं मिलता है हम लेडीज़ को। तो समीक्षा भी बैठ जाती है, सबके साथ बात करती है, लेकिन होता ये है ना कि मिष्का और समीक्षा का एक दूसरे पर ध्यान रहता है। समीक्षा का भी ध्यान जाता है बार बार बात करते करते और मिष्का भी उसको देखती है बार बार। मतलब इन लोगों का आई कांटेक्ट होते ही रहता है सबके बीच में चोरी से। तो फिर मिष्का बोलती एक्चुअली मम्मा आप बड़े लोग बात करो, मुझे बोर हो रहा है। समीक्षा चले हम लोग बेडरूम में, ये बड़े लोग की बातें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो वो जाने लगती, उतने में फिर से फ़ोन बजता है। तो मिष्का की मम्मा बोलती ये लो बेटा ये मोबाइल ही लेके जाओ तुम। तो मिष्का बोलती है अच्छा ठीक है दीजिए मुझे फ़ोन। वो क्या करती है इस बार बात करते करते बाहर की साइड जाती है, मतलब कॉरिडोर में। तो समीक्षा बोलती है ये बाहर क्यों गई, अभी तो मेरे बेडरूम में मेरे सामने बात कर रही थी। तो समीक्षा क्या करती फिर से पीछे जाती है। तो मिष्का ना बड़े अच्छे से और हंस हंस के बात कर रही थी। तो फिर ऐसे 5-7 मिनट बात करती है, फिर वो वापस आने लगती है। तो समीक्षा फटाक से घर में आ जाती है और बेडरूम में चली जाती है। तो मिष्का आती है और मम्मी को बोलती है लीजिए मम्मा फ़ोन। तो मिष्का की मम्मा बोलती है फ़िलहाल के लिए ती रखो तुम्हारे पास। तो मिष्का बोलती ठीक है मम्मा। फिर बोलती है कि अरे समीक्षा कहाँ है। तो सब लोग बोलते हैं वो अंदर चली गई है। तो मिष्का भी जाती है मोबाइल के साथ अंदर। तो ये लोग बात कर, तो मिष्का बोलती है तो समीक्षा बोलो क्या हुआ था तुम्हें, आज सुबह से बात नहीं कर रही थी कुछ भी नहीं। तो समीक्षा कुछ बात करने जाती तो फिर से मैसेज का पॉपअप होता है, मैसेज टोन आती है। तो देखती कि उसी लड़के का मैसेज रहता है। तो ये मिष्का मैसेज ओपन करती है और हंसती है, ज़ोर से हंसती है। तो समीक्षा बोलती क्या हुआ। बोलती कुछ नहीं यार, ये इसने देखो ना कैसे जोक भेजा है। समीक्षा कुछ हंसती नहीं है, लेकिन समीक्षा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसे ही समीक्षा कुछ ज़्यादा बात नहीं करती है, लोग का वैसे समय निकल जाता है। उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, खाना खाकर वही सेम रूटीन। दूसरे दिन वापस फिर से स्कूल जाते हैं। स्कूल में फिर से समीक्षा अपने क्लासरूम में जाने लगती। तो मिष्का बोलती क्यों, आज तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। तो समीक्षा फिर उसके पीछे पीछे जाती है और उसको क्लासरूम तक छोड़ने जाती। तो अरे यार गाइस प्लीज़ उस लड़के का नाम मुझे याद दिला दो, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या नाम बताया था जो मिष्का का न्यू फ्रेंड बना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना उसका नाम। तो देखती कि उसका जो फ्रेंड है न्यू फ्रेंड, वो उसका ही राह देख रहा था, जैसे वो क्योंकि बार बार वो डोर के पास ही देख रहा था।
ऐसा लग रहा था कि वो मिष्का का ही वेट कर रहा था। तो समीक्षा भी जाती है और उस सीधा समीक्षा की नज़र उसी लड़के पर पड़ती है और वो लड़के की नज़र सिर्फ और सिर्फ मिष्का के पास रहती है और उसको हाय करता है इशारे में। और फिर उठ कर आता है मिष्का के पास, बोलते हैं कितना लेट, मैं कब से वेट कर रहा था, आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो मिष्का बोलती है अरे हाँ वो थोड़ा सा पेट्रोल भरने गए थे। तो बोलते हैं अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, अभी टीचर आ जाते थे। तो बोली हाँ ठीक है। समीक्षा कुछ बिना बताए जाने लगती तो मिष्का बोलती है हेलो, एटलीस्ट मुझे बाय तो बोलो समीक्षा। तो समीक्षा बोलती है बाय बोलने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, अब मुझे जाना ज़रूरी है। तो मिष्का कुछ समझती नहीं है और समीक्षा वहाँ से चली जाती है। मिष्का पीछे से बोलती है लेकिन सुनो तो, लेकिन समीक्षा कुछ सुनती ही नहीं है। और वो लड़का भी उसको जाते टाइम देखो, लड़का बोलता है अरे छोड़ो ना उसे, वो तो आएगी टिफ़िन खाने के लिए, तुम बोलो क्या किया फिर कल इवनिंग में। तो बताने लगती कुछ नहीं, और एक्चुअली मैंने तुम्हें फ़ोन पर बोला था ना हम लोग गेट टुगेदर किए समीक्षा के घर, बस वही मज़ा आया यार। तो लड़का बोलता है अच्छा काश मैं भी वहाँ होता। तो बोलती तो बोलते हैं सोच रहा हूँ तुम्हारे यहाँ ही रूम ले लूँ एक, क्योंकि हम लोग भी रूम चेंज करने वाले। तो मिष्का बोलती अच्छा अच्छी बात है, आ जाओ फिर हमारे यहाँ रहने के लिए। बोलता है मैं बोलता हूँ मम्मी पापा से, हम लोग भी एक नया घर ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो बोलती अच्छा आ जाओ फिर, मैं अपने पापा से बात करती हूँ, वॉचमैन अंकल से पूछेंगे कि कहीं रूम खाली है क्या नहीं हमारे बिल्डिंग में। तो बोलते वाह ये तो अच्छी बात है, ठीक है मैं तुम्हें इवनिंग में बता दूँगा क्या करना है क्या नहीं। तो बोलती है मिष्का हाँ हाँ चलेगा चलेगा। तो टीचर आ जाते हैं, लोग लेक्चर अटेंड करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होगा। अब वो जो न्यू फ्रेंड बना है वो दोनों के बीच में आ ही जाएगा या फिर समीक्षा उसको एक कंकड़ की तरह निकाल कर फेंक देगी। तब तक के लिए बाय।